पिछले सप्ताह हमने सुना 5वें अध्याय में पंक्ति नंबर 16 में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना कर सकोगे। मनुष्य की सोच किस प्रकार है? हम अपनी लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे तो हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें नहीं करेंगे ना तो हम आत्मिक हो जाएंगे। वचन में इस प्रकार से नहीं लिखा है। वचन में नहीं लिखा अपनी आदतों को बदलो तो तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। वचन में लिखा है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम अपनी लालसा को पूरा ना करोगे। यह समझना बहुत जरूरी है। पिछले सप्ताह का संदेश अगर आपने जब सुना, और मैं उम्मीद करता हूं आपने फिर से हफ्ते में सुना होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। व्यवस्था और अनुग्रह, व्यवस्था और आत्मा, ये दो अलग अलग हैं। कई बार विश्वासी होने के बावजूद भी हम अनुग्रह और पवित्र आत्मा के अलावा व्यवस्था के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। पौलुस ने हमें सिखाया पिछले हफ्ते में, जैसे पैसे पीटर ने हमें बताया, कि जो व्यवस्था है वो हमें दी गई थी। यहूदी व्यवस्था में जन्मे नहीं थे, उनको व्यवस्था दी गई थी परमेश्वर से कि किस तरह से जीना है। राइट? यहूदियों को व्यवस्था दी गई थी किस तरह से जीना है। तो व्यवस्था ने उनको जीवन नहीं दिया, व्यवस्था में किस तरीके से जीना है उनको सिखाया। ओके? किस तरह से जीना उनको सिखाया गया। जब पौलुस इस पत्र को लिख रहा है तो वो जानता है कि जो यूनानी हैं, जो रोम के लोग हैं, उन सब के पास एक दास होता था। तो वो क्या करते थे, वो दास बच्चों को संभालता था। तो स्कूल लेके जाना उसका काम था। जब बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो वो इंतजार करता था, फिर स्कूल छूटने का तो उसे घर लेके आता था। जब तक माँ बाप वापिस ना आए उसका खाना पीना पोषण ये इसको देखना पड़ता था। पौलुस कह रहा है व्यवस्था उस प्रकार से थी हमारे लिए, वो हमको स्कूल में ले आई, यानी परमेश्वर के पास ले आया। व्यवस्था हमको परमेश्वर के पास लाता है, लेकिन व्यवस्था हमको बचाता नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था बुरी नहीं है, व्यवस्था बुरी बात नहीं है। वो पुराने नियम में जो लिखा गया वो बुरा नहीं है, लेकिन एक बार जब उसको माँ बाप के पास लेके आ गया तो वो सेवक का काम पूरा हो गया। व्यवस्था आपको यीशु मसीह के पास ले आया, उसका काम पूरा। अब उसके पीछे नहीं चलना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम उसके पीछे नहीं चलते। याद है मत्ती 19 में वर्ष नंबर 16 में एक युवक आया था यीशु मसीह के पास, और उसने यीशु मसीह से क्या कहा था? मैंने सब कुछ किया है, बचपन से व्यवस्था को फॉलो किया, जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा है उसको मैंने पूरा किया है, लेकिन अनंत काल का जीवन कैसे पाऊं? व्यवस्था अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती है। व्यवस्था सिर्फ आपको यीशु मसीह के पास ला सकती है। इसलिए यीशु मसीह ने यहूदियों को कहा था हाय हो तुम पर, क्योंकि उनको पता था कि व्यवस्था उनको मसीह के पास लेके आएगा। और उन्होंने क्या चुना? मसीहा नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए। उन्होंने कहा रीति रिवाज चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। तो यीशु मसीह ने मत्ती 23 में कहा हाय हो तुम पर फरीसियों, कपटियों। राइट? किस लिए? क्योंकि उनको व्यवस्था पसंद थी, लेकिन उद्धार सामने उनको उद्धार नहीं चाहिए, उनको रीति रिवाज चाहिए। आज यहूदी चाहे भी तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए कठिन है उनको। क्यों? पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की आराधना करने के लिए किन चीजों की जरूरत थी? वेदी, बलि, उच्च याजक, राइट, बलिदान, मिलाप का तंबू। आज यहूदियों के पास उसमें से कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर को आवाज कैसे देंगे? पुकारेंगे कैसे? रीति रिवाज के अनुसार हम नहीं जीते, हमें आत्मा के अनुसार जीने के लिए बुलाया गया। राइट? आत्मा के अनुसार जीने के लिए बुलाया गया। और इसलिए जब हम नए नियम में आते हैं, पिछले सप्ताह के संदेश के अनुसार जब हम सुनते हैं, हमें ये याद रखना है, हम या तो व्यवस्था से जी सकते हैं रीति रिवाज के अनुसार, या हम अनुग्रह से जी सकते हैं। अगर हम व्यवस्था से जीने की कोशिश करेंगे
तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पे हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने रीति रिवाज चुना है। लेकिन हम अनुग्रह से जीने की कोशिश करेंगे तो वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य है। दो तरीके हैं जीने के, है ना। जो व्यक्ति रूढ़िवादी या व्यवस्था के अनुसार जीने की कोशिश करता है, उसकी सोच इस प्रकार से, वो ये सोचता है कि अगर मैं रीति रिवाज नियमों को फॉलो करूंगा ना तो मैं और आत्मिक बन जाऊंगा, तो मैं दान भी दूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं सब करूंगा, बिकॉज मुझे रूल फॉलो करना है। अगर मैं रूल फॉलो करूंगा तो मैं आत्मिक हो जाऊंगा और मेरे अंदर वो ताकत है, तो मैं और बेहतर बन सकता हूं, मैं और अच्छे से रूल फॉलो करूंगा, मैं और अपने तरीके से रूल फॉलो करूंगा, जो भी मुझे कहा जाएगा वो मैं करूंगा, जो भी मुझे बताया जाएगा मैं उसके अनुसार करूंगा। और जिस दिन मैं देखता हूं कि मैं थोड़ा बढ़ रहा हूं तो मुझे, मेरा मन क्या करता है, अच्छा चल रहा है। फिर एक दो लोग आके बोलेंगे बदल गया, अभी एकदम सब बराबर कर रहे हो। मुझे लगता है मैं चेंज होना शुरू हो गया, मैं बदली होना शुरू हो गया हूँ, अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। और अब मैं सोचने लगता हूँ काश सब लोग मेरी तरह होते, जैसे मैं कर रहा हूँ वो लोग भी करते। क्यों? क्योंकि अब मैंने अंदाजा क्या लगाया, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। अगर लिखा गया है, सब लोग बोलते हैं कि कलीसिया हफ्ते में जाना चाहिए, तो मैं 3 बार जाऊंगा। तो लोग बोलेंगे 3 बार बढ़ रहा है यार तो, है? अगर वो बोलते आउटरीच पे 1 बार जाओ तो मैं 2 बार जाऊंगा। आउटरीच पे जाना, आउटरीच जाऊंगा, चर्च जाऊंगा, ये सब करूंगा तो मैं आत्मिक बन जाऊंगा। और जैसे मैं बढ़ता जाता हूं, ज्यादा करता हूं, तो सब लोग बोलते इतना तू 3 आउटरीच जाता है, तू 3 क्लास कर रहा है, तू 2 सर्विस में आता है। सब लोग बोले, फिर मैं सोचूंगा मेरे जैसे होने चाहिए सब लोग, तो व्यवस्था के अनुसार मैं ये सोच रहा हूं कि जितना ज्यादा मैं करूंगा अपनी ताकत में, उतना ज्यादा मैं आत्मिक बन जाऊंगा। अनुग्रह हमको क्या सिखा रहा है कि मैं व्यवस्था से छुटकारा पा लिया, परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं। लेकिन मुझे किसी की जरूरत है अंदर से, जो मुझे आत्मिक जीवन जीने के लिए सहायता करे, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। जैसे मत्ती 19 में वो युवक आया यीशु मसीह के पास कहते हुए, मैंने सब कुछ जो व्यवस्था में लिखा है किया है, बट फिर भी खालीपन है अंदर, ऐसा भरापूर नहीं लगता, तो मैं ये आनंद, ये जीवन कैसे प्राप्त करूं, अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा मुझे? मैं सब कुछ किया है लेकिन फिर भी कुछ खालीपन है। अनुग्रह के अनुसार चल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है, तो मैं अपने आप को पवित्र के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित कर देता हूं। मुझे नहीं होगा, मेरी प्लीज मदद करो, मेरी सहायता करो। मुझे अपने आप के लिए नहीं जीना है, मुझे दूसरों के लिए जीना। व्यवस्था के अधीन रहूंगा तो मैं अपने आप के लिए जीऊंगा, मुझे बेहतर बनना है। अनुग्रह में आत्मा के अधीन रहूंगा तो मैं कहूंगा बदलना है, ताकि दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता सकूं, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। और गलातियों के 6:11 से 18 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये बदलाव हमारे जीवन में आता है, किस प्रकार से हम इस रीति से बदल सकते हैं। इफिसियों के 6 वर्ष नंबर 12 में, इफिसियों के 6 वर्ष नंबर 12 में लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसका कहने का मकसद क्या है कि हमको लगता है लोग हमारे दुश्मन हैं, बट एक्चुअली लोग हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन शैतान है और उसकी सेना है, जो यहां पर हमारे बीच में विभाजन करना चाहता है। हर विश्वासी को पता होना चाहिए कि हमारे कितने दुश्मन हैं। चर्च में नहीं मिलते हैं वो, इधर उधर देखो मत,
संसार के अंधकार से। तीनों के बारे में लिखा है। तीन दुश्मन है। कैसे आप उसको पहचानते हो? फर्स्ट, एक आकाश में, कौन? शैतान। दूसरा, संसार का मूल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि संसार बुरा है, संसार का सिस्टम। सिस्टम जो संसार का है वो परमेश्वर के विरुद्ध है। सब संसार में कहीं पर भी जाओगे, उनका सिस्टम क्या है? खुश हो जाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को देखो, अपना देखो, अपना देखो। कोई भी संसार में नहीं बोलता पहले परमेश्वर का सुनो फिर कुर्त करो। लेकिन तीसरा दुश्मन जो है वो हमारे अंदर है, उसको हम बोलते हैं पापी स्वभाव। तो कितने दुश्मन हुए? तीन। पहला हवा में घूम रहा है, शैतान और उसकी सेना। दूसरा, संसार का सिस्टम। तीसरा, अंदर छुपा हुआ है, उसको हम पापी स्वभाव बोलते हैं। हमने मांगा नहीं, हमको मिला है। कहां से? आदम ने पाप किया, सारी मनुष्य जाति पापी हो गई। जब हम पैदा होते हैं तो वो स्वभाव हमारे अंदर है। याद रखना, शरीर बुरा नहीं है, ये शरीर बुरा नहीं है। पहले कोरिन्थियों 6 में क्या लिखा है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। शरीर बुरा नहीं है, पापी स्वभाव जो शरीर में है। तो हम जब बोलते हैं कि हमारा दुश्मन शारीरिक, तो इसका मतलब ये शरीर नहीं, अंदर जो स्वभाव है वो हमारा दुश्मन है। ओके, वो हमारा दुश्मन है। और इस पापी स्वभाव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की ओर हो। पापी स्वभाव में इतना भी नहीं है कि परमेश्वर की ओर हो। हर चीज पापी स्वभाव की स्वार्थी है, या खुद के लिए है या संसार के लिए है। वो परमेश्वर के एकदम ऑपोजिट है। ओके, अभी मैं स्लो जा रहा हूं, आगे जाकर थोड़ा स्पीड बढ़ेगी। पापी स्वभाव के अंदर कोई भी चीज परमेश्वर के लिए नहीं, इसलिए आप पापी स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पापी स्वभाव के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। आप पापी स्वभाव को बदल नहीं सकते। आपके अंदर वो ताकत नहीं है, वो आपका स्वभाव है। पौलुस कह रहा है, जो चीज मैं करना चाहता हूं मैं नहीं करता हूं, जो चीज मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं करता हूं। कैसा अभागा मनुष्य हूं मैं। आप बोलोगे हाँ, मैं भी, मेरे संग भी होता है। कभी कभी मैं कुछ अच्छा बोलने जाता हूं, गलत ही निकल जाता है। कभी कभी जानबूझ के गलत बोलने जाता हूं, फिर गलत ही निकल जाता है। मेरे को लगता है बदलेगा। स्वभाव, पापी स्वभाव है, बदल नहीं सकते। ओके, सुधार नहीं सकते, उसको काबू में नहीं ला सकते। आपके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर का काम है। ओके, नाउ अगर आप यहां पर हो धरती पर और छलांग लगाओगे तो वापस नीचे आओगे कि और ऊपर जाओगे? बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाके जंप मारोगे तो नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? किधर जाओगे? करेक्ट है, 6 माले पे जाओगे। नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? क्यों? नीचे क्यों आएंगे, ऊपर क्यों नहीं जाते? नीचे क्यों आएंगे, ऊपर क्यों नहीं जाते? हाँ, तो मैं क्या गलत बोल रहा हूं? कोई जादू का सवाल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं 6 माले पे जाके जंप मारूं, मैं नीचे आऊंगा, ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा? ग्रेविटी है। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? तो मालूम था तो बोला क्यों नहीं? मेरे को नहीं मालूम था हिंदी वर्ड। चलो 12वें माले पे गए, जंप मारा, किधर जाओगे? तुम सोच रहे ऊपर, और ऊपर जाके मारता हूं। 20वें माले पे जाके ऊपर जंप मारा, किधर जाओगे? ऊपर जा सकते हो? कौन खींच रहा है नीचे? क्या टेबल? नहीं, क्या बोला? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? गुरु, गुरु, हाँ वही। तुम्हारा पापी स्वभाव उस प्रकार से है, तुम कितना भी ऊंचा जाके बोलो मैं और परमेश्वर के करीब जाऊंगा, पापी स्वभाव नीचे खींच लेगा। अपने आप से नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो,
पापी स्वभाव तुमको नीचे ही लेके आएगा। जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकार करते हो उस दिन एक नया स्वभाव आ जाता है, परमेश्वर का स्वभाव। ना काश ऐसा होता कि परमेश्वर का स्वभाव आता और पापी स्वभाव जाता, लेकिन परमेश्वर का, उसकी भी योजना जबरदस्त है। मतलब मेरा स्वभाव भी तेरे अंदर रहेगा, पापी स्वभाव भी तेरे अंदर रहेगा। गए काम से, मेरा स्वभाव भी तेरे अंदर रहेगा और पापी स्वभाव भी तेरे अंदर रहेगा। तो ऐसा हो गया जैसे एक परमेश्वर का मेमना, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ गया। दीन है, दयालु है, प्रेम, ढा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, बुराई नहीं करता, लेकिन साथ में एक सुअर का स्वभाव भी है। कोई गिरा नहीं, ठीक है, इसलिए बोल रहे, सच्चाई है। हम लोग उदाहरण देते, एक सुअर को लोगे, कितना भी नहला दो उसको, जवाहरात पहना दो उसको, पेंटिंग कर दो, खुश बना दो, छोड़ दो, कीचड़ में जाएगा। तुम्हारा और मेरा पापी स्वभाव उस प्रकार से, ठीक करने की कोशिश करोगे, नीचे जाएगा। नया स्वभाव परमेश्वर के करीब होना सिखाता है। नए स्वभाव में अगेन आपके पास वो ताकत नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। पुराने स्वभाव में कोई सहायता नहीं करता है, अपने आप जाओगे नीचे। नए स्वभाव में पवित्र आत्मा आता है और कहता है इस प्रकार से मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। हर विश्वासी को यह जानना जरूरी है। क्यों? ये दोनों स्वभाव हमारे अंदर हैं। केन ने हाबेल को मारा, क्यों मारा? उसका बलि स्वीकार किया, मेरा नहीं किया। आप बोलते कैसा है, भाई भाई को मार रहा है। अगर तुम केन की जगह होते, सही समय पर तुमको मौका मिलता, तुम भी वही करोगे। तुम बुरे नहीं हो, अंदर स्वभाव। समझ रहे अभी तक? और स्लो करूं? और स्लो करोगे तुम सो जाएंगे, मत। राइट? यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया। क्यों? जलते थे उससे। उसको पढ़ रहा है, पिता उसको बोल रहा है, वाह, कोट दिया उसको, हम लोग को नहीं दिया, बेच दो इसको। पाप कहां से आया? उनके स्वभाव से। राइट? उनके स्वभाव से ये पाप आया। यहूदा ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों के लिए बेच दिया। 3.5 साल रहा, फिर भी बेच दिया। कौन था अंदर? स्वभाव। सबके अंदर है। हम सब के अंदर वो पापी स्वभाव आज भी है। ये जितने पाप हैं ये उस स्वभाव से निकलते हैं। हम बाइबल में देख के बोल सकते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी। हम बाइबल में देख के बोल सकते हैं मैं नहीं करूंगा, उड़ाव पुत्र की तरह मैं तो कभी नहीं बनूंगा, मैं तो नहीं बनूंगा। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारा पापी स्वभाव कितना मजबूत है। अगर सही समय पर तुम्हें मौका मिलेगा तो हम भी सब ऐसे पापों में गिर सकते हैं। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हम गिर सकते हैं। हम ऐसे नहीं है, पापी स्वभाव का काम खींचता है हमें और हम उसके पीछे चलते हैं। हमारा दुश्मन है। राइट? हजारों पाप हैं। गलातियों के 5वें अध्याय में जब हमने वर्ष नंबर 17 से पढ़ना शुरू किया तो उस पर लिखा था शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है ना। कहीं लिखा है आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के दोस्त हैं, विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात 19 चीजें लिखिए, यानी शरीर के काम बहुत सारे हैं, बट वर्ष नंबर 22 में आत्मा का फल प्रेम है। वो 9 फल नहीं है, वो एक फल है।
ऐसे नहीं लिखा है पवित्र आत्मा के फल इतने सारे हैं, एक है, सिंगुलर है। संतरा देखा है? खोलते हैं, कितने होते हैं संतरा? एक, अंदर अलग अलग फांके होती हैं। बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। प्रेम को खोलोगे तो वो स्लाइड है, लव इज, जॉय इज, लव समथिंग वाला। नहीं, ये इसके बाद, हाँ, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम पहला फल है जिसमें बाकी सब प्रेम कुंजी है। आनंद प्रेम का गीत है। शांति प्रेम का विश्राम है। धीरज प्रेम की सहनशीलता है। दया प्रेम का स्पर्श है। अच्छाई प्रेम का चरित्र है। विश्वास योग्यता प्रेम की आदत है। दीनता प्रेम का आत्मविस्मरण है। आत्मनिर्पण लगाम थामने वाला प्रेम है। प्रेम सबसे पहले आता है क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। एक फल है, बाकी सब उसके अंदर है। पापी स्वभाव के बहुत सारे काम हैं। पवित्र आत्मा एक ही दिशा में जाता है, प्रेम एक ही दिशा है उसकी, और कोई दिशा नहीं। ओके? शैतान बहुत से काम कर सकता है, परमेश्वर का एक ही काम है, उसने सारे जगत से प्रेम किया। ओके? पवित्र आत्मा का एक ही काम है, एक दिशा में, और पवित्र आत्मा का ये फल है। क्यों जानना यह जरूरी है? जब हम विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर हर एक विश्वासी को 1, 2 या 3 आत्मिक भेंट देता है कलीसिया के लिए। तो कोई लोग प्रचारक बन जाते हैं, कोई लोग गीत में घुस जाते हैं, कोई सुसमाचार बांटता है, कोई दीन हो जाता है, कोई सेवक बन जाता है। पवित्र आत्मा के क्या है ये भेंट? हर विश्वासी को दी गई है, आपकी बुलावट में, आपके मकसद को पूरा करने के लिए हर एक को दी है ना। बाइबल में जब पढ़ते हैं तो 18 तोहफे, 18 भेंट है। किसी को सारे 18 नहीं मिले, 1, 2 या 3। लेकिन पवित्र आत्मा का जो फल है, ये 9 की 9 चीजें हर विश्वासी के अंदर होनी जरूरी है। तो आप बोल सकते हो आप आत्मा से परिपूर्ण हो। अगर वो सारी चीजें नहीं है तो आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। समझो आपके अंदर प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन आप विश्वास योग्य नहीं हो, तो आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो। प्रेम है, धीरज है, लेकिन संयम नहीं है, परिपूर्ण नहीं हो। आत्मा की भेंट अगर कुछ नहीं है तो भी आप कलीसिया में सेवकाई करोगे, कार्य करोगे, अपनी योजना को पूरा कर सकते हो। आत्मा का फल ये सारी 9 चीजें, इसलिए उसको लिखा है एक। बाइबल उसको कहती है एक फल है, 9 फल नहीं है, लेकिन सबका होना जरूरी है। सबका होना जरूरी है। रोमियो का 13वां अध्याय वर्स नंबर 35, सॉरी, जॉन चैप्टर 13 वर्स नंबर 35। जॉन 13 वर्स नंबर 35। इसके द्वारा लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, अगर तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। तो अगर प्रेम है तो क्या है? संयम भी है, आनंद भी है, शांति भी है, सब कुछ है। कहने का मकसद यह है। ओके? वर्ष नंबर 16 गलातियों का 5वां अध्याय में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग क्या करते हैं, मैं शरीर के अनुसार नहीं चलूंगा तो मैं पवित्र आत्मा के अनुसार हो जाऊंगा। नहीं, अपने सामर्थ्य में हम इसको ठीक नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते मैं पवित्र बनूंगा ना तो मैं मसीह की तरह हो जाऊंगा। नहीं, मसीह पवित्रता की ओर हमें ले जाएगा। अपने आप में हम पवित्र नहीं हो सकते, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। और इसलिए यहाँ पे वर्ष नंबर 16 में लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन वर्ष 18 जरूरी है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। कहने का मकसद क्या है? यदि तुम
आत्मा के चलाए चलते हो, यानी तुम्हें चुनाव करना है। पवित्र आत्मा तुमको खींचेगा नहीं, डांटेगा नहीं, चल मेरे अनुसार नहीं। अगर तुम चलो, तुमने अगर निर्णय लिया तो परमेश्वर सहायता करेगा। इसलिए वर्ष नंबर 18 में मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। तो चलो कैसे? तुम्हें निर्णय लेना है। परमेश्वर ने आगे बोलेगा प्लीज आज से चले, आज प्लीज आज से स्टार्ट करें, अभी आज से हम लोग को आत्मा में चलना है। आपको निर्णय लेना है, आपको डिसाइड करना है, मैं आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। अगर आप चलने की शुरुआत करते तो शुरुआत कैसे होगी? मुझे यहां से स्टेशन जाना है चल के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या है? मुझे यहां से स्टेशन जाना है, तो वहां तक चल के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो मैं भी क्या बोल रहा हूं, मुझे चलना पड़ेगा। बराबर है, तो मैंने कहा ना बोला, लेकिन मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं मुझे यहां से स्टेशन जाना है, मुझे चल के जाना है, और मैं यहां से हिलू ही नहीं तो पहुंचूंगा। लेकिन पहुंचना तो क्या करना है? चलना पड़ेगा। आत्मा में आपने बोला मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, कुछ करना पड़ेगा, पहला कदम उठाना पड़ेगा। अपने ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता से। पवित्र आत्मा की सहायता से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा पासवान, कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें खुद चुनना है, तुम्हें खुद चुनना है। मैं मैसेज में जाऊंगा, आज प्रीचिंग होगी ना, तो आज के बाद नहीं, तुम खुद चुनोगे, तुम्हें खुद चुनना है। इसलिए एफिशियंस 5:18 में पौलुस लिखता है, एफिशियंस 5:18 किसी को मालूम है? दाख रस पी के मत वाले, सबको मालूम है। और दाख रस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये दो चीजों को क्यों इस्तेमाल किया पौलुस ने? सिंपल है, जब कोई व्यक्ति दाखरस पीता है तो पहले वो क्या करता है? निर्णय लेता है, मैं पीऊंगा। फिर वो पीता है, जब वो पीता है तो फिर दाखरस उसको कंट्रोल करता है, करेक्ट? लेकिन हम क्या करते हैं? हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, मतलब हम निर्णय लेते हैं हमको आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम वो कदम उठाते हैं तो पवित्र आत्मा कंट्रोल करता है हमको, वो हमें कंट्रोल कर लेता है। जैसे दाखरस व्यक्ति को कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल कर लेता है। लेकिन चुनाव हमें करना है, और जब वो चुनाव हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर ने लिखा है, वादे में लिखा है, पवित्र आत्मा में चलो। पवित्र आत्मा के पीछे चलो नहीं लिखा है। मैं आपको बोल रहा हूं इस कमरे में चलो, तो आप चलोगे इस कमरे में। लेकिन अगर इस कमरे के बाहर जाके चलने लगे तो आप इस कमरे में चल रहे हो कि नहीं? उड़े आओ यार, थोड़ा सा उड़े आओ, थोड़ा सोते मत रहो। इस कमरे के बाहर चलो तो आप क्या कमरे में चल रहे हो या नहीं? नहीं। पवित्र आत्मा में चलो कहा गया है, पवित्र आत्मा के पीछे चलो नहीं लिखा है। हम लोग सोचते उसके पीछे चलेंगे, पीछे चलो नहीं लिखा है, आत्मा में चलो, है ना? आत्मा में चलो कैसे? एक कदम लेकर, एक कदम लेकर, एक कदम। इस चीज के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? विश्वास और अंगीकार की। मुझे विश्वास की जरूरत है और अंगीकार की। विश्वास क्यों? वहां पे मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को जानूंगा। अंगीकार क्यों? मेरे जो गुनाह है वो मेरे रास्ते में ना आ सके। अगर मैं चल रहा हूं यहां से और मैंने एक कदम लिया और मैं रुक गया और ऐसे ही खड़ा रहा तो क्या होगा? हाँ, करेक्ट, आगे नहीं बढ़ूंगा, वहीं खड़ा रहूंगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? बैलेंस खराब हो जाएगा। क्या होगा? गिर जाऊंगा। मैं विश्वास में चलूंगा, लेकिन अगर मैं अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं बोला मैं पाप क्या, मैं मेरे को माफ करना प्रभु, लेकिन मैंने विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों की जरूरत है।
जैसे मैं चलूंगा शायद हो सकता है कि मैं कुछ पाप में गिरूं, अंगीकार करो, वापस चलो। दोनों चीजों की जरूरत है। ओके, वर्ष 5:18 में फिर से लिखा है, तुम आत्मा के चलाए चलोगे तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे। अगर बेकरी में पाव बनता है, बराबर है, क्यों बनता है पाव? क्या? क्योंकि लोग अंदर बना रहे हैं इसलिए, बराबर है, खाया ना? क्या कुछ भी पूछता है। कितने लोग पाव खाते हैं? 2। कितने लोग वड़ा पाव खाते हैं? हाँ, अभी हाथ ज्यादा ऊपर हो गए। अगर वही बेकरी कल को पाव के साथ केक बनाने को चालू करे तो आप लोग को आश्चर्य होगा? हाँ। कार्य, अंदर कोई काम कर रहा है। एप्पल के पेड़ में क्या आएगा? क्यों? किसने किया वो एप्पल का पेड़ है तो एप्पल ही निकालेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अगर एप्पल के पेड़ में कल पाइनएप्पल निकला तो आप बोलोगे है विचित्र है, तो कुछ गड़बड़ है, इधर निकलता नहीं है। लेकिन बेकरी में कार्य, पेड़ में स्वभाव, पाप के कार्य, आत्मा का फल। एप्पल के पेड़ से एप्पल ही निकलेगा। पापी स्वभाव के बहुत सारे कार्य, आत्मा का फल एक, प्रेम। अगर मैं पाप में हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ बुरा है। कोई मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और बोलता है मैं डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, कोई बुरी बात नहीं है। शरीर के काम है, मेहनत है, करना पड़ता है, करते हैं, पढ़ते हैं। ये मत सोचो कि मैंने, याद है पहले मैंने बोला है, जब मैं स्वभाव के बारे में, पापी स्वभाव की बात कर रहा हूं, शरीर की बात कर रहा हूं, तो वो ये शरीर नहीं है, फ्लैश बोन्स नहीं है, नेचर, अंदर स्वभाव अलग है, राइट? कोई बच्चा पानी में जंप मारेगा तो तैरने को सीखता है, फिर तैरने के सीखने के बाद बोलता है मेरे को तैरने को आता है। मछली को पानी में फेंको, उसको सीखना पड़ेगा, स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव प्रेम। अगर मैं आत्मा में चल रहा हूं तो मेरे जीवन से क्या दिखेगा? प्रेम। अगर मैं आत्मा के अंदर नहीं चल रहा हूं, बहुत सारे काम दिखेंगे, बहुत सारे काम दिखेंगे। लेकिन मैं किसी को प्रेम करने को मेरे को नहीं होता है, ये इसके संग तो मैं नहीं कर सकता हूं। सूरज है, चांद है, चांद की रोशनी कितनी है? नहीं है, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, करेक्ट? आपके अंदर प्रेम करने की क्षमता नहीं है, परमेश्वर आप में है, इसलिए आप उसको दर्शा सकते हो। इसलिए आत्मा में चलो का है, आत्मा के पीछे चलो नहीं का है। आपका स्वभाव, जब यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आता है तो यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम है, तो वो प्रेम मैं कर सकता हूं, मेहनत करके नहीं, विश्वास से। कठिन है, मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर धीरज नहीं है, मेरे को सब फटाफट चाहिए, फटाफट नहीं होगा, लेट होगा, मेरे को नहीं जमता, जब सब कुछ जल्दी होना चाहिए। प्रेम धीरजवंत। नहीं, क्या है, सुबह से बैठा अभी तक रोटी नहीं दी, कितने दिन से बोल रहा हूं ये किया नहीं। प्रेम धीरजवंत है, धीरज है उसमें, क्योंकि प्रेम है। लेकिन मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता करने के लिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर के अंदर इनमें से कोई भी जो लालसाएं लिखी है, एक भी चीज नहीं है। परमेश्वर खुद प्रेम है, उसका स्वभाव प्रेम है, तो प्रेम के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है लेकिन प्रेम नहीं करता है, कितनों को ऐसी विश्वास योग्यता पसंद आएगी? गॉड फेथफुल है लेकिन प्रेम नहीं करेगा, चलेगा? हाँ, सब हंसना मना है, आनंदित नहीं है हम लोग। हंसो कभी कभी। वो पुरानी पिक्चर देखते थे भूत की, आराम से कोई लोग हंसते ना तो तभी ऐसे लगता कि वो दरवाजा खोल रहा है।
जैसे सीधे होके बैठे, हंसने का थोड़ा, आनंदित रहो परमेश्वर में, भूत नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, वो बदल नहीं सकता। इसलिए जब उसका स्वभाव हमारे अंदर है, हम भी प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। और इसीलिए परमेश्वर जब बाइबल में लिखता है वो ये कहता है कि हमें प्रेम सिखाया गया ना। यूनानी में, बाइबल में प्रेम 4 प्रकार के तरफ से दिखाया गया। पहला प्रेम है, उसके शब्द है स्टोर्गे प्रेम, यानी माता पिता का प्रेम। ये एक प्रेम है। जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता उस पर ध्यान देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं ताकि उसको बड़ा कर सके। ये माता पिता का प्रेम है बच्चों की ओर। ये एक प्रकार का प्रेम है जिसमें बाइबल में लिखा है, ये इस प्रकार का प्रेम है। आदम ने अपने सेत को जन्म दिया, उत्पत्ति 5 वर्ष नंबर 3, अपने स्वभाव में, और उसका नाम सेत रखा, है ना। माँ बाप काम करेंगे, मेहनत करेंगे ताकि बच्चों को पालन पोषण हो सके, उनकी पढ़ाई हो सके, उनकी देख रेख हो सके, सब कुछ कर सके। माता पिता का प्रेम। दूसरा प्रेम जो बाइबल में दिखाता है वो फिलिया प्रेम है, यानी दोस्तों के बीच, है ना। 2 दोस्त, खास दोस्त, दोस्तों का प्रेम, है ना, वो एक जरूरी प्रेम है। और हम इसको देखते हैं दाऊद और योनाथन के बीच में ये प्रेम प्रदर्शित किया जाता है। क्या ये प्रेम जरूरी है? हाँ, जब हम बड़े होते हैं तो हमको दोस्त होना जरूरी है, दोस्ती रखना जरूरी है। तो हम दोस्त होते हैं, हमारी दोस्ती की वजह से हम कई सारे, हमारा स्वभाव बदलता है। अच्छे दोस्त रहे तो नतीजा अच्छा होता है जन्म जीवन में, बुरे दोस्त हुए तो गलत दिशा में भी जा सकते हैं। दोस्ती की वजह से बहुत प्रभाव है ज़िंदगी में, हमारा इमोशनल ग्रोथ, हमारा शारीरिक ग्रोथ, हमारा विश्वास लोगों की ओर। जब हम अच्छे दोस्तों के संग रहते हैं तो हम अलग अलग एरिया में बढ़ते भी हैं। बुरी संगति में रहेंगे तो बुरी संगति में बढ़ेंगे, और इसलिए ये दोस्ती ज़रूरी है। ये एक तरीके का है। सबसे अच्छी दोस्ती क्या है? किसी को यीशु मसीह के बारे में ले आओ, उससे ज़्यादा दोस्ती, उससे बेहतर कोई दोस्ती नहीं। किसी के प्राण नरक में जाने से बचाकर उसको स्वर्ग की ओर ले आए, सबसे अच्छी दोस्ती। तीसरा दोस्ती जो है, तीसरा प्रेम जो माना गया है वो इरोस प्रेम है। ये शारीरिक प्रेम है, एक पति पत्नी के बीच में। शादी अगर नहीं हुई है तो इस प्रेम को इस्तेमाल नहीं करते। संसार में आज क्या कहता है कि शादी नहीं है, चलेगा, कुछ भी करो, साथ में रहो, बच्चे पैदा करो, शादी मत करो, लेकिन अलाउड है। बाइबल में ये प्रेम सिर्फ विवाहित जीवन के लिए लिखा गया है। शारीरिक प्रेम जो है वो सिर्फ पति और पत्नी में ही हो सकता है, उस रिश्ते के बाहर नहीं। उस रिश्ते के बारे में आज संसार में हम देखते हैं, युवकों युवकी सब लोग कई जगह पे संसार, इसलिए हमने कहा संसार का सिस्टम हमारे विरुद्ध है। हम क्या कहेंगे? बाइबल में क्या लिखा है? इसके अनुसार नहीं चलना है। संसार क्या कह रहा है? चलेगा, करो, अलाउड है? नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है इसके अनुसार हम नहीं चल सकते। सिंपल है। और चौथा प्रेम जो है उसको अगापे प्रेम कहा जाता है। ये परमेश्वर का प्रेम। ये तीनों प्रेम में शर्तें हो सकती हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बोल सकते हैं तू मेरे ठीक से रहेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। दोस्ती में हो सकता है मेरा दोस्त बन के रहेगा, अपने खास है, किसी को बोलने का नहीं। तीसरा पति पत्नी का प्रेम हो सकता है, शर्त हो सकती है उसमें, है ना। ये प्रेम बढ़ सकता है, घट भी सकता है, बंद भी हो सकता है। करेक्ट। परमेश्वर का प्रेम पे जब हम आते हैं तो इसको आगापे प्रेम बोलते हैं। इसके लिए कोई शर्त जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है, इधर तक प्रेम के और फिर छोड़ दिया। बाकी सब प्रेम में आप कर सकते हो। थोड़े दिन तक की दोस्ती है, दोस्ती खत्म। माँ बाप बच्चों के अंदर, हम संसार में देखते जब उनमें झगड़े हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। संसार हमारे संग नहीं है। परमेश्वर का प्रेम ये स्वर्ग का प्रेम है, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर का प्रेम के अंदर कोई सीमा नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद वो प्रेम है। परमेश्वर नहीं कहता अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे को प्रेम करूंगा। जब हम अपने पापों में थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। जब हम उसके दुश्मन थे वो इस संसार में आया।
जब हम अपने गुनाहों में इंजॉय कर रहे थे, यीशु मसीह क्रूस पर जाके हमारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया। इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। इस प्रेम का कोई, आप बोल सकते हो इस प्रेम को आप तोल नहीं सकते हो। और परमेश्वर कह रहा है उसके वचन में गलातियों में कि ये आत्मा का फल आप में है, ये फल आपके पास है, ये पवित्र आत्मा का फल है, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। लेकिन ये तरीके का प्रेम हमारे सारे संबंधों में आ सकता है। क्या ये परमेश्वर का प्रेम बच्चे माता पिता के जीवन के अंदर आ सकता है? हाँ, उड़ाओ पुत्र का पिता, बेटे ने कितनी भी गलती की हो लेकिन पिता बेटे की ओर भागा, आगापे प्रेम। क्या ये प्रेम दोस्ती में हो सकता है? हाँ, योनाथन और दाऊद की दोस्ती है, और योनाथन बोल रहा है मैं अगला राजा बनने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। योनाथन का पिता बोलता है मैं तुझे भी मारूंगा, दाऊद को भी मारूंगा। योनाथन बोलता है नहीं, मैं मेरे दोस्त को बचाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है। क्या यह अगापे प्रेम दोस्ती में संभव है? क्या यह अगापे प्रेम विवाहित जीवन में आ सकता है? इसहाक ने रिबेका से प्रेम किया और उसको अपनी मां सैरा की कमी महसूस नहीं हुई। उत्पत्ति 26 का लास्ट वर्ष, उत्पत्ति 26 का लास्ट वर्ष। सैरा ने अपने पति को इतना प्रेम किया कि उसको उसकी मां जो गुजर गई थी उसका एहसास नहीं हुआ। उतने प्रेम से रखा उसको। और वही प्रेम परमेश्वर कहता है मेरी कलीसिया में होना चाहिए। वही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर वो प्रेम है। अगर मैं ये कहूं कि मैं परमेश्वर को जानता हूं लेकिन किससे नफरत करता हूं, तो परमेश्वर का प्रेम मुझ में नहीं है, नहीं है। सिंपल है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अंदर सारे गुण हैं लेकिन प्रेम नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। धर्मा आंटी ने बोला हाँ क्या फर्क पड़ता फिर? राइट बोला, कुछ नहीं है। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलो पहले कोरिन्थियों 13 पे, और उन पंक्तियों को याद करेंगे। अभी सिर्फ 1.5 घंटा बचा है, फिर नहीं, जल्दी खत्म करेंगे। ओके अगर आपके पास कागज पेन सब है तो अपने बुक में 10 जीरो बनाओ, ऐसे 10, खाली 0 0 0 0 10 करो, 10। ये मेरे पास वो ऐप आ गया था पटाल, बट एक ही स्क्रीन पे आएगा। चलो कोई बात नहीं। क्या 10 जीरो है, बराबर है। इसका मूल्य कितना है? वैल्यू क्या है? हाँ, अरे 10 है, 10 जीरो है, एक नहीं है, 10 जीरो है। उसका मूल्य क्या है? तुम लोगों में मैथ्स नहीं आता है। 10 जीरो है तो उसका मूल्य क्या है? काउंट करो कितने लिखे। हाँ हाँ, तो मूल्य कितना हुआ? अरे 10 जीरो है तो कितना वो मूल्य हुआ? 0। चलो ठीक है, पहले 0 के आगे 1 लिख दो। अब कितना हुआ मूल्य? हाँ, कितने करोड़? 100 करोड़। तो वो एक जो है ना, वो प्रेम है। जब तक वो नहीं है, जितना भी तुम्हारे पास है, टैलेंट है, गिफ्ट है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसे प्रचार कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, इतने काम कर सकते हो, परमेश्वर की नजर में प्रेम जोड़ दो, मूल्य लग जाएगा। वही पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है इधर कलीसिया को। कोरिंथ की कलीसिया में 12वें अध्याय में पौलुस लिखता है सारी आत्मिक भेंट के बारे में। चैप्टर नंबर 14 में वो लिखता है ये आत्मिक भेंट की वजह से क्या लफड़े हो रहे थे। कोरिन्थियन की किताब को पढ़ोगे तो उसमें झगड़े ही हैं। इस कलीसिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक बोल रहा है मेरे पास तेरे से ज्यादा भेंट है, दूसरा बोल रहा है मैं तेरे से ज्यादा आत्मिक हूं, तीसरा बोल रहा है मैं अपोलोस का हूं, वो बोलता है मैं पौलुस का हूं, वो बोलता है इसका है। विभाजन है उनके अंदर। मैं ज्यादा आत्मिक हूं, एक बोलता है अरे मैं आत्मिक हूं, बोलता तू शारीरिक है। सारे प्रॉब्लम भरे कलीसिया में, और पौलुस इन सारे प्रॉब्लम के बीच में ये अध्याय डाल देता है बीच में।
और वो क्या कह रहा है, कर लो जो करना है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है। वर्ष नंबर 1, पहला कोरिन्थियों का 13वां अध्याय, मैं 4 पे नहीं जा रहा हूं, पहले 1 नंबर पंक्ति पे रहा हूं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मैं अन्य भाषा में बात कर सकता हूं, मैं कर नहीं सकता हूं। बाय द वे, अन्य भाषा में कोई बात नहीं कर सकता। भाषा में बात कर सकते हो, अन्य भाषा मतलब छम्बड़ा, ये सब अन्य भाषा नहीं है। समझ में आया? ये गलत शिक्षा है। बाइबल में जहां पर भी भाषा लिखा है वो बोलने वाली भाषा है, और जहां पर भी शिक्षक या कोई प्रचारक आपको बोलता है ये स्वर्गीय भाषा है, झूठी सिखाया जा रहा है। यूनानी में शब्द भाषा है, कहने का मतलब है मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे तमिल नहीं आता है, लेकिन सडनली खड़े खड़े मैं तमिल बोलना चालू किया, अन्य भाषा में बोल रहा है। लेकिन मुझे बड़बड़ाने लगा और मैंने बोला परमेश्वर मुझे ये बोल रहा, सब लोग बोले वाह वाह वाह। झूठ, झूठ है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, 16 प्रांतों के लोग बैठे हैं, गलील के लोग उनकी भाषा में बात कर रहे हैं, और लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो गलील के लोग हैं, हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। भाषा, अन्य भाषा मतलब बड़बड़ाना नहीं। और जो लोग बोलते हैं हाँ अन्य भाषा में बोल सकता हूं, मैं ज्यादा आत्मिक हूं, पौलुस उनको ही लिख रहे, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, 10 0 है तुम लोग। मेरे को 12 अन्य भाषा आती है, 0। क्यों? सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या है? ठन टनाता हुआ पीतल। बुरा लगा किसी को? वेरी गुड, लगा तो भी वेरी गुड। सच्चाई सुनने की आदत डाल दो, भावनाओं में जीना बंद करो, वचन के अनुसार जियो। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, कल से तेरे जीवन में सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, तेरी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह बन के मत आ मेरे सामने। कल तेरे को पगार बढ़ने वाली, लेकिन पहले आज मेरी पगार बढ़ा। बुरा मत मानो, मानोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने को ना परमेश्वर रात को यार इसके बारे में खुलासा किया। मेरे को ज्यादा तीखा खाना खाया रहेगा, सो जाओ वापिस। खुलासा किया, यीशु मसीह आया, रोशनी चमकी, अरे लाइट चालू हुई रहेगी, कोई बाथरूम जा रहेगा, बंद कर लाइट। और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं, हाँ सुनाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। मेरे पास आओ प्रार्थना के लिए, 5,000 दो, 1 हफ्ते में पूरी होएगी। 10,000 दो, 4 दिन में पूरी होएगी। 25,000 दो, कल पूरी होएगी। 25,000 दिया, आया अगले दिन, आदमी गायब है। हो गया ना पूरी, मेरे को जाने का था, मैं गायब हो गया। कोई आदमी अगर प्रार्थना के लिए पैसे मांगे तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। समझ में? कोई बोले पैसा दो तो मैं ये करूंगा, जानेगा नहीं उसके पास। अभी मैं बोल रहा हूं 1 महीने में कोई जाएगा। क्यों? सच्ची में होता है क्या? देखते हैं, ट्राई करते। सब ठीक है? आई थिंक सब कुछ लोग नाराज हो। वड़ा पाव बाद में देंगे, पहले अगर कुछ देंगे तो। हाँ, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी मगर। वर्ष नंबर 4, प्रेम क्या है? अगर अभी तक पिछले 45 मिनट तक आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं समझा, कैसे लोग नहीं,
चलेगा। अब अगले 10 मिनट को भूलना नहीं, राइट? अगले 10 मिनट को भूलना। हाँ, चलो। फर्स्ट, प्रेम क्या है? धीरजवंत है। सच्चा प्रेम धीरजवंत होता है। ओके, आप अब बोलोगे धीरजवंत मतलब क्या? मेरा एक दोस्त है, अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, ज्यादा सोचना मत। मेरा एक दोस्त है, बहुत दिन से दोस्ती रही, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है उसको। क्यों? कुछ करता नहीं है मेरे लिए। बस हो गया। अभी उससे बहुत बहुत चांस दिया उसको, लेकिन बदलता ही नहीं। यूहन्ना 13 वर्ष नंबर 1 में देखो क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में। जॉन 13 वर्ष नंबर 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊंगा, तो उसने अपने लोगों से जो जगत में हैं जैसे प्रेम वो रखता था अंत तक, वैसे ही प्रेम। यीशु मसीह ने बोला मैं जा रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने इनको प्रेम करना शुरू किया था, अंत तक मैं उनको वैसे ही प्रेम करूंगा। ना याद रखना, ये प्रेम ढीला प्रेम नहीं है। ये प्रेम का मतलब ऐसा नहीं है करो यार जो करना है करो, लेकिन अपन को प्रेम करते रहने का नहीं। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप की ओर देख भी नहीं सकता है। तो ये प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि बोला अरे यार प्रेम भी करेंगे पाप में भी जिएंगे। परमेश्वर प्रेम है, वो संसार की बात है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है जहां पर गुनाह होगा वहां पे परमेश्वर अपनी करेक्शन भी लेके आएगा। परमेश्वर किसी भी विश्वासी को सफलता से पाप में जीने नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन प्रेम क्या है? धीरजवंत। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहे पौलुस, लोगों ने गुट बना लिए थे, मैं इसके साथ में उसके साथ में उसके साथ में उसके साथ। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार वो कह रहा है ये प्रेम 70 गुना 7 बार माफ करने को तैयार रहता है, धीरजवंत है। उसी गलती के लिए उसी दिन 70 गुना 7 कितना हो गया? 490। अभी आप लोग बोलोगे एक चर्च है कि मैथ्स क्लास में बुलाया इसने, एक कोचिंग क्लास में बुला के गणित सिखा रहा हम लोगों को? नहीं, 490 बार उसी पाप के लिए उसी दिन परमेश्वर माफ करता है। अगेन याद रखना, ये मतलब बिंदास पाप करो कुछ होएगा नहीं। माफी के बारे में, माफी के बारे में कितनी बार मेरे मन में गलत सोच आई, सॉरी परमेश्वर माफ किया, 2 मिनट के बाद फिर माफ किया, 5 मिनट के बाद फिर से। आप लोग क्या बोलोगे, सुधरेगा कि नहीं? बार बार वही चीज कर रहा है, हर 5 मिनट में वही कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है धीरजवंत है। 5 बार 6 बार 7 बार के मैं बोलूंगा क्यों मैं कर रहा हूं ये, क्यों उसको चोट पहुंचा रहा हूं, मैं करना बंद कर दूंगा। सच्चा प्रेम धीरजवंत है, 70 गुना 7 बार माफ करने को तैयार रहता है, उसी समय उसी दिन, उसी समय उसी दिन। क्यों? अगापे, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, राइट? मैं नहीं कर सकता हूं, करेक्ट, तुम नहीं कर सकते, तुमको परछाई है, तुम उस माफी को स्वीकार करते हो और फिर अपने जीवन से प्रदर्शित करते हो। तुम्हारा पापी स्वभाव नहीं कर पाएगा। याद है पतरस ने यीशु मसीह को पूछा ये कितनी बार माफ करने का? 3 बार 4 बार? उसको क्या लगा? यीशु मसीह बोलेगा क्योंकि यहूदियों में क्या था, 3 बार माफ करो अच्छा है, 4थी बार माफ करो महान व्यक्ति है तू। तो उसको लगा यीशु मसीह बोलेगा 7 बार, वाह पतरस तू मेरे संग रह के क्या सीखा है, 70 गुना 7 बार। चुप हो गया पतरस, आगे नहीं बोल पाएगा। क्यों? परमेश्वर का प्रेम क्या है? धीरजवंत है, धीरजवंत है।
जब मैं सोचता हूं प्रेम के बारे में तो मैं ये सोचता हूं क्या मैं किसी व्यक्ति को माफ कर सकता हूं? मेरे पापी स्वभाव में क्यों पापी स्वभाव याद दिलाएगा, इसने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया। परमेश्वर क्या बोलेगा, मैंने तुझे माफ किया, तू माफ कर सकता है? सेकंड, प्रेम धीरजवंत है और क्या है, कृपालु है। इंग्लिश में काइंड बोलते हैं, काइंड, कृपालु है, कृपालु है यानी सेवा करता है। किसकी सेवा करता है? जो उस सेवा के लायक नहीं है। जो लायक है सेवा करने का, आप उसकी सेवा की तो कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि वो तो लायक थे। जो उसके लायक नहीं है, अगर उसकी सेवा की तो आपने सेवा की है ना। लूका 6 वर्ष 27 और 28। लूक चैप्टर 6 वर्ष 27 और 28। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये वर्ष बाइबल में होना चाहिए। ये वर्ष बाइबल में होना चाहिए। पहले रुको, मैं गिन लूं कितने शत्रु है मेरे। एक तो हाँ, एक गांव गया हुआ है, एक मर गया। हाँ अच्छा है, जिंदा कोई बचा ही नहीं ना, तो हाँ हाँ बराबर है, बराबर है। अगर तुमने अपने दोस्तों से प्यार किया, कौन सा बड़ा काम कर लिया? यीशु मसीह कह रहा है मैंने अपने शत्रुओं से प्रेम को, और जो तुमसे बैर करे उनसे दूर रहो। हाँ, कोई तुम्हारा बैर करता तुमको अच्छा लगता उसका भला करने के लिए? सच्ची बोलो। सब अभी नीचे देख रहे हैं, रुको हम लोग नोट्स ले रहे हैं। अभी ऐसे फास्ट लिख रहे थे, अभी ऐसे लिख रहे हैं। ओ भी कोई देख रहा है क्या? मैं भी करता था, टेंशन मत लो। तुम्हारे जितना भी तुम उल्टा करोगे उससे 10 गुना ज्यादा मैं कर चुका हूं। सब आइडिया मालूम है मेरे को। प्रार्थना करोगे, सामने वाली मुंडी के पीछे झुकते ऐसे। बाइबल पढ़ोगे ऐसे, सबकी है, इसलिए इधर है। ओ वर्ष भूल गया, ओके। अपने जो तुमसे बैर करते हैं उनका, इजी है? नहीं है, नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए आत्मा की सहायता की जरूरत है। नेक्स्ट वर्स, जो तुम पर क्या है ये श्राप दे उसको तुम मरेगा एक दिन तू, गॉड ब्लेस यू। ये मेरे से नहीं होने वाला है। तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत बनो, तेरे पे आएगा तेरे को भी मालूम पड़ेगा। वर्ष वो लिख रहा है, जो तुमको श्राप दे तुम उनको सत्यानाश होगा, परमेश्वर तुझे और बढ़ाए। ये नहीं होगा मेरे से, नहीं हो सकता हमसे। मैं हंस रहा हूं, मैं आपको क्या बोला था मैंने, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन बीच की बात को समझना। ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है। हमें नए स्वभाव की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, तो ही हम कर पाएंगे। लेकिन अब बदलते हैं। आपने किसी को श्राप दिया और उसने आपको आशीष दिया, अच्छा लगेगा कि नहीं? मजा आएगा ना। प्रॉब्लम क्या होता है सब पढ़ने में ना, हम दूसरे को जो हमको श्राप दे रहा है ऐसा लगता है, तो हम लोग को डिफिकल्ट लगता है। फिर बदलने का थोड़ा, उसको बोलने का मैं श्राप दे रहा हूं तो वो मुझे क्या करना चाहिए? श्राप देना चाहिए ना। जीसस ने क्या बोला है? आशीष दे, दिया नहीं तूने। समझ रहे? मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर ताकत नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी अभी भी नहीं है। परमेश्वर कर सकता है। जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर इसने मेरा अपमान किया, मारो इसको। वैसे प्रार्थना नहीं करनी है, गिर जाए वो बीच में, उसका मुंह पे लग जाए, वो सब प्रार्थना नहीं करने है। क्या यार, कुछ ऑप्शन भी अच्छा नहीं है।
परमेश्वर कह रहा है ये प्रेम सेवा करने वाला प्रेम है। इसका मतलब क्या है? अगर उस व्यक्ति के जीवन में बोझ है जो उसने गलत किया है, वो बोझ तुम अपने ऊपर ले लो। यीशु मसीह ने किया ये, हम पर पाप का बोझ था, उसने अपने ऊपर लिया। प्रेम कृपालु है, प्रेम कृपालु है। अगर उस तुम्हारे पास नहीं है, तुम उसको आशीषित कर दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। स्वभाव में नहीं है लेकिन परमेश्वर के प्रेम में है। आत्मा का फल प्रेम है, राइट? परमेश्वर का प्रेम ढा नहीं करता। ये ढा का मतलब क्या है? जलता नहीं है, जलन नहीं है उसके अंदर। अगर तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो चीज नहीं है, तो मेरे को क्या करूंगा? मैं जलूंगा। काश मेरे पास भी होता, कितना अच्छा है लोग के पास है, मेरे पास नहीं है। जलन, प्रेम जलता नहीं है, okay? जलता नहीं है। नीति वचन 14 वर्स नंबर 30। Proverbs 14 वर्स नंबर 30। नीति वचन 14 वर्स नंबर 30। कहने का मकसद क्या है? समझो हम लोग चर्च में म्यूजिक मिनिस्ट्री अच्छा गाना गाए, अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग सॉन्ग हो गया, ऑफरिंग सॉन्ग के बाद पास्टर पीटर ने प्रीच किया, पास्टर पीटर के प्रीच करने के बाद क्लोजिंग सॉन्ग हुआ, सर्विस खत्म हुई और कोई आया मेरे पास और बोला क्या मस्त क्या गाना था, वर्शिप में क्या मजा है, अच्छा ऑफरिंग भी मस्त था, मस्त ऑफरिंग किया लोग ने, मैसेज भी अच्छा था, क्लोजिंग सॉन्ग भी अच्छा था। सबका तारीफ किया, मेरा नहीं किया। और अगर मेरे मन में जलन आई, प्रभु लोग का तारीफ किया, मयूर का तारीफ किया, पास्टर पीटर का तारीफ किया, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, तो मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम जीरो। अगर कोई किसी की प्रशंसा करता है और मेरी नहीं करता है, तो मेरे अंदर जलन है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से बाइबल में हड्डी मालूम है मतलब क्या होता है? मेरा शारीरिक जीवन, मेरा मानसिक जीवन और मेरा आत्मिक जीवन, तीनों चीजें। जब हम बाइबल में सिखाते हैं हड्डियों का मतलब क्या है, याद है दाऊद ने कहा जब मैं तुझसे दूर था तो मेरी हड्डियां सूख गईं। इसका मतलब हड्डियां नहीं सूखी थी, शारीरिक रूप से वो कुछ नहीं कर पा रहा था, मानसिक रूप से वो संगति में नहीं था, आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर था। मेरे तीनों एरियाज में मुझे तकलीफ हो जाएगी अगर मेरे अंदर जलन है तो। और परमेश्वर का प्रेम यहां पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर का प्रेम ढा नहीं करता। किसी और की तारीफ हुई और मेरी नहीं हुई तो अब अगली बार बताता हूं, अगली बार बताता हूं। और अगर मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है तो मुझे यहां खड़ा रह के प्रचार करने का हक नहीं है। सिंपल। अगर आपके अंदर वो प्रेम नहीं है, शांत मन तन का जीवन है, मन के जलने से अभी क्या 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 चूज करोगे? आप लोग को क्या अच्छा लगता है, शांत मन या जलन? थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। किसी को जलन पसंद है तो सर्विस के बाद मिलना, बात करेंगे, उद्धार मिलाना बाकी है। ओके। ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, यानी घमंडी नहीं है, अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। प्रेम नम्र है,
प्रेम नम्र है। यीशु मसीह नम्र बनकर तौलिया लपेटा और शिष्यों के जाके पैर धोए। कौन शिष्य? वही जो उसको छोड़ के जाने वाले थे, वही जो उसको धोखा देने वाले थे, उन्हीं शिष्यों को जाके उसने उनके पैर धोए। क्या उसके योग्य थे वो लोग? क्या यीशु ने बोला मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे पैर दूं और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों में? जो मान लो मैं तुमके सबके सब भागने वाले हो क्रूस के ऊपर, और तू यहूदा तू तो मुझे बेचने वाला है, ऐसा बोला? पैर धोए। क्यों? प्रेम क्या है? नम्र है, नम्र है। देखो, आप घमंडी और प्रेमी सेम टाइम पे नहीं हो सकते। या तो आप घमंडी हो गए या तो आप प्रेम करोगे, दोनों चीजें साथ में नहीं मिक्स होती है, जाता ही नहीं है, मैच ही नहीं होएगा। कभी ऐसे कपड़े पहने एकदम मैच नहीं होता है, अलग ही है ना, लाल शर्ट ग्रीन पैंट, मैच हो रहा ना, वो ग्रीन शर्ट पहने में, ओके ठीक है, वापिस आ जाओ। नीति वचन 13 वर्ष नंबर 30, प्रोवर्ब्स 13 वर्ष नंबर 30। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकता है? 13 वर्ष 30? नहीं, नीति वचन 13 वर्ष नंबर 10, प्रोवर्ब्स 13 वर्ष नंबर 10। फर्स्ट क्या लिखा है? झगड़े रगड़े केवल। ये बात है, रगड़ा पेटी से वेनिसडे को। हाँ नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, पानीपुरी भी है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से होते। क्या है यार? परंतु जो लोग सम्मित मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। प्रेम नम्र है, अहंकार नहीं रखता, राइट? अहंकार नहीं रखता है। नेक्स्ट, अभी तक क्या किया हमने? धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं है। फूलता नहीं है। फूलने का मतलब क्या है? हम लोग ट्रेन टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते ना, कोई बीच में घुसता है, किधर जा रहा है तेरी, तो चल पीछे, बोला यार फर्स्ट क्लास का लेने जा रहा है, हट, झगड़ा वगड़ा करके। प्रेम उस प्रकार से नहीं है, प्लीज बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, ऐसा चल हट पीछा नहीं। प्रेम इस प्रकार से नहीं है। प्रेम फूलता नहीं है, फूलता नहीं है। अनिरीति से नहीं रहता है ना, अनिरीति से नहीं रहता है। और यहां पे कहने का मकसद उसका क्या है? वो अनिरीति से नहीं चलता है। जब हम किसी से बातचीत किया करते हैं, व्यवहार करते हैं, किसी के संग रहते हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी बड़ी मायने रखती। हम किस तरह से पेश आते हैं, हम किस तरह से सामने वाले के संग बातें करते हैं। आज सुबह हम लोग एक उदाहरण दे रहे थे कि एक आदमी बस में गया, बैठा, और जैसे अगले स्टॉप पे बस रुकी, एक लेडी अंदर आई, तो आदमी उठ गया, बोला मेरी सीट पे आप बैठ जाओ। तो वो औरत बेहोश हो गई। तो उसको उठाया, बोला क्या हुआ? बोला ऐसा जमाना किधर आ गया, आजकल कोई उठता भी नहीं अपने लिए, ये मेरे लिए उठा, वो देख के मैं बेहोश हो गई। और फिर उसने वो आदमी को बोला थैंक यू, फिर वो बेहोश हो गया। उसको उठाया, क्या हुआ? बोला क्या जमाना आ गया, आजकल कोई थैंक यू भी नहीं बोलता था, इसलिए थैंक यू बोला, मैं बेहोश हो गया। कहने का मकसद क्या है? अनिरीति से नहीं, छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण है। किसी को प्यार से सम्मानित करना जरूरी है। सच्चे प्रेम के अंदर ये गुण है, ये गुण है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, राइट? वो अपनी भलाई नहीं चाहता है। सच्चा प्रेम ये नहीं कहता पहले मैं, पहले मैं बाद में तू। सच्चा प्रेम कहता पहले तू बाद में मैं। ओके? नहीं, लेकिन मेरा हक है, मैं बड़ा हूं, पहले मेरे को मिलना चाहिए। पॉटलक चालू होएगा तो खाने का पहला प्लेट मेरे हाथ में आना चाहिए, पहले मैं बैचलर हूं। सॉरी, पहले मैं नहीं।
हम मसीह के संग क्रूसित हो चुके हैं। हम पुराने आत्मिक रूप से हम मर चुके हैं। मरे हुए इंसान के हक नहीं होते। किसी मरे हुए इंसान को जाके बोला तेरा क्या हक है, जवाब नहीं देगा, मर गया है वो। क्या योजना है तेरी, मर गया है वो, कुछ योजना नहीं बना सकता है। हम मर चुके हैं। हमारे सारे हक अधिकार अब मसीह के हैं। उसका हक हमारे जीवन में चलता है, उसका अधिकार हमारे जीवन में चलता है। वो जो सोचता है वो सही है, उसके अनुसार हम चलते हैं। अब मैं फर्स्ट नहीं है, अब मसीह फर्स्ट है। मेरा हक मेरी है नहीं। अगर हम हक छोड़ के जिम्मेदारी समझना शुरू करेंगे ना, आधी दुनिया विश्वास में आ जाएगी। मेरा हक छोड़ देंगे और बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी है, संसार सही हो जाएगा। सब हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी के लिए नहीं लड़ रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरा प्रेम अपने बारे में नहीं सोचता। सोचिए ना, अगर परमेश्वर अपने हक के बारे में सोचता तो कितने चमत्कार होते। पुनरुत्थान होता, क्रूस आता, कुछ नहीं आता। बाय द वे हम लोग 6 पे पहुंचे, 4 बाकी। आप लोग कैसे हो? ठीक है। मन में ऐसा लग रहा है बस करना और कितना कि और बाकी 4 कंप्लीट करूं। आपने बोला इसलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, ढा नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है, अनिरीति नहीं चलता है। करेक्ट। अपनी भलाई नहीं चाहता है, झुंझलाता नहीं है। झुंझलाता नहीं है यानी छोटी छोटी बात पे भड़कता नहीं है। छोटी छोटी बात पे भड़कता नहीं है। ऐसी कोई चीज है आपके जीवन में, अगर कोई उसके ऊपर बोल दे तो फिर तो गए। इसको ऐसा बोल देना, बहुत भड़केगा, फटक से चल, उकसाते। प्रेम के अंदर वो बातें नहीं है। कभी कभी हमको बंदूक की जरूरत नहीं, हमारा मुंह काफी है। मुंह खोलेंगे 2-3 मरते हैं। क्यों? प्रेम नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में झुंझलाहट नहीं है। वो किसी को नीचे नहीं करता। परमेश्वर के प्रेम में हम अपनी जुबान से किसी की हत्या नहीं करते, किसी के चरित्र को नीचे नहीं करते, है ना? क्यों? वो प्रेम है। प्रेम के अंदर वो गुण है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसी है, वो वैसी है, ये ऐसा है, वो वैसा, ये लोग ऐसे करते, वो लोग वैसे करते, वो लोग ऐसे करते। हमको क्या लगता है मुंह से निकल गया, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन किसको चोट पहुंच रही है, किधर पहुंच रही है, किसी को मालूम नहीं। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया। प्रेम नहीं है। या तो है नहीं या तो समझा नहीं, सिंपल। परमेश्वर के प्रेम में ये बातें नहीं है। परमेश्वर के प्रेम में ये बातें नहीं है। लेकिन मेरे को गुस्सा आना तो फिर देखो सब बोल दूंगा मैं। महान व्यक्ति है। परमेश्वर के प्रेम में ये बातें नहीं है। हमारा चरित्र हमारी जुबान से ज्यादा पता चलता है। और हमें याद रखना चाहिए, मत्ती 12 में सिंपल परमेश्वर ने लिखा है, हर एक शब्द जो किसी के विरुद्ध बोला गया है, गलत सोच सोची गई है किसी के बारे में, उसका हिसाब एक दिन परमेश्वर को देना है। यहां पे नहीं मिला चलेगा, उधर देना पड़ेगा। कोई बात नहीं। सच्चा प्रेम उस प्रकार से बात नहीं करता है। सच्चे प्रेम से बंदूक नहीं छूटती है मुंह से, दवाइयां निकलती है। कोलोशियंस में लिखा है, तुम्हारे बोल अनुग्रह से भरे हुए हों और दूसरों को जीवन दे सके, है ना? दूसरों को जीवन दे सके। मुझे किसी के बारे में कुछ पता चला तो मुझे क्या करना चाहिए? पूरे चर्च को बताना चाहिए। फर्स्ट, क्या वो सच है? हाँ, तो बताना चाहिए। कोई बातें चुप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताने की जरूरत नहीं है। सच है तो भी प्रेम ढकता है, खोलता नहीं है। सबको बताएंगे, पता चलेगा वो कैसा है। कुछ बातें सच भी हो, चुप रहो। न्यायाधीश कौन है? जज कौन है? उसको अपना काम करने दो ना। हम लोग उसकी सीट पे क्यों बैठना है? हमारे मुंह से जो निकले वो दूसरों को चंगाई पहुंचा सके। सिंपल।
परमेश्वर के अनुसार वो कह रहा है सच्चा प्रेम इस प्रकार से है। किधर पहुंचे हम लोग? कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता मतलब क्या है? किसी के संग बुरा हुआ या मजा आया, अच्छा हो गया, नहीं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। किसी पे विपत्ति आई तो खुश नहीं होता है, अरे अच्छा हो गया इसके संग हुआ, बहुत टाइम से चल, नहीं, आनंदित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। और यहां पे लिखा है उसके बाद, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सत्य से आनंदित होता है। प्रेम का एक गुण है, सैक्रिफिशियल है, बलिदान वाला प्रेम है। ओके, सच्चे प्रेम में हमेशा बलिदान रहेगा। सच्चा प्रेम दूसरों की गलतियों का हिसाब नहीं रखेगा। ओके, अगेन मैं कहना चाह रहा हूं, गलतियों का हिसाब का ये मतलब नहीं है कि ढीला प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है, पवित्र प्रेम है, अपवित्र प्रेम नहीं है, पवित्र प्रेम है। ये हिसाब नहीं रखता। अगर मैंने माफ कर दिया तो मैं भूल गया हूं, अगर मैंने माफ नहीं किया तो मैं उसको बार बार याद नहीं लाता हूं अपने मन में, ताकि मैं किसी को नीचा दिखा सकूं, या अपने मन में अपने आप को आनंदित नहीं रख सकता हूं। अगर मैं किसी के गुनाहों को बार बार सोचता हूं तो मैं खुद आनंदित नहीं रहूंगा। वो इंसान परमेश्वर के संग सही होके चल रहा होगा और मैं अभी सोच रहा हूं। इन बातों से जितना दूर रहे उतना सही है। यीशु मसीह आपके गुनाहों का हिसाब रखता है? कभी रखा है? तो फिर हम क्यों रखते? वो क्या था आज टीचिंग में, पास्टर पीटर जो आप बोले थे रैप सेशन में, कि एक आदमी ने टीवी पे प्रचार किया कि परमेश्वर मुझसे सलाह मांगने आया था, माफी मांगने। देखो, एक प्रचारक टीवी पे बोल रहा है परमेश्वर मुझसे माफी मांगने आया, तो इसलिए संभाल के रहो जो टीवी पे देखते हो, खासतौर से प्रचारकों के बारे में। और यहां पे लिख रहे हैं जब परमेश्वर ने नहीं हिसाब रखा तो फिर मैं क्यों रखूं? सिंपल सी बात है, राइट। नेक्स्ट क्या लिखता है? पर ये प्रेम क्या करता है? सभी बातों को सह लेता है। मेरे को नहीं आता है सहने के लिए। सभी बातों से प्रतिदित रखता है, सभी बातों की आशा रखता है, सभी बातों में धीरज धरता है, राइट। धीरज धरता है। क्या उड़ाव पुत्र के पिता ने अपने बेटे के संग धीरज रखा? क्यों? उसके पास वो सच्चे प्रेम को समझता था, इसलिए। क्या हम उस तरह से जी सकते हैं? शायद मेरे अंदर नहीं है वो कम, शायद उसके मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, तो मैं परमेश्वर से मांग सकता हूं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो मुझे इस प्रकार का प्रेम दे सकता है। हम कभी कभी, मैं इस वचनों को पढ़ता, मैं बोलता लेकिन मेरे अंदर ये सब चीजें नहीं है, और परमेश्वर कह रहा है हाँ तेरे अंदर नहीं है, क्योंकि तू सोच रहा है कि तू खुद कर सकता है। तू खुद नहीं कर सकता, तुझे मेरी जरूरत है। जब तक मेरा आत्मा तेरे अंदर कार्य नहीं करेगा, ये सब तेरे लिए करना संभव नहीं है, नहीं है, और यहां पे हम सोच रहे हैं कि यहां पे जब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सब बातों को प्रतीत रखता है और बातों को आशा रखता है और सभी बातों में धीरज धरता है और सत्य पे आनंदित होता है, लेकिन कुकर्मों पे आनंदित नहीं होता है। कहने का मकसद क्या है? परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि उड़ाव पुत्र के पिता ने नहीं किया। अगर मैं किसी को अगर मेरी उंगली में चोट लगी तो क्या मेरे सर को फर्क पड़ेगा? दर्द एहसास होगा उसको? होगा। तो अगर शरीर में, कलीसिया में किसी को चोट लगी तो ये मसीह को नहीं लगेगा? वो सर है ना, दूल्हा और दुल्हन, और दुल्हन बोल रही मेरे को जैसा जीना है जीऊंगी, दूल्हे को बाद में देखेंगे। दूल्हे को बुरा लगेगा कि नहीं? दुल्हन, कलीसिया, दूल्हे को बुरा लगेगा? मेरे को जैसा जीना मैं जिएगा। हम नहीं रहेंगे, मसीह है यहाँ पे। मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं कैसे भी जीऊं, लेकिन मसीह को फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे जीऊंगा वैसे मसीह को फर्क पड़ता है। लेकिन इस प्रेम की सीमा है? नहीं, मेरी प्रेम की सीमा नहीं। याद है यीशु मसीह ने पौलुस के पास जब आए, जब इसको पहली बार मिले तो बोला पौलुस पौलुस तू मेरे, किसको सता रहा है? नहीं, तू मुझे क्यों सता रहा है? राइट? कलीसिया नहीं बोला। पौलुस बोला मैं तुझे नहीं सता रहा हूं, मैं कलीसिया को सता रहा हूं।
कलीसिया को सता रहा है तो तू मुझे सता रहा है, कलीसिया के अंदर कर रहा है तो मुझे तकलीफ हो रही है। तो अगर किसी को चोट लगी है तो मुझे भी लग रही है, अगर किसी को दुख हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है, अगर किसी के संग कोई यहाँ पे अनिरीति से चल रहा है तो परमेश्वर कह रहा है मुझे भी हो रहा है। मैं पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए नहीं आया हूं। विश्वासियों का जीवन पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा के संग चलने के लिए है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए है, और उस जीत में जीने के लिए है, उस जीत में जीने के लिए। अगर हम सब एक रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, कलीसिया उन्नति करेगा। इफिसियों की कलीसिया को यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे काम अद्भुत हैं, तुम्हारे कार्य अद्भुत हैं, तुम मेहनत करते हो, तुम सुसमाचार बांटते हो, लेकिन एक चीज मुझे तुम्हारे विरुद्ध है, तुमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया। तुमने सब कुछ सही किया, लेकिन मुझे तुम्हारे विरुद्ध एक ही चीज है, तुमने प्रेम को छोड़ दिया। सब सही है, आउटरीच भी हो रही है, बाइबल कॉलेज भी हो रहा है, प्रीचिंग भी हो रही है, यूथ टाइम भी चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन प्रेम नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कुछ काम का नहीं है, प्रेम ही नहीं है, ये सब करके क्या फायदा? प्रेम के अंदर बलिदान और प्रेम के अंदर दुख, सताव, सफर। कई बार जब हम निर्णय लेते किसी को प्रेम करने का तो शायद हमें चोट लग सकती है, लेकिन प्रेम कहेगा चलेगा, कोई बात नहीं, कि परमेश्वर है। अगर चोट नहीं लगी तो शायद प्रेम नहीं है। चलो एक उदाहरण देते हैं। आपको और आपकी पत्नी, या चलो आपके फ्रेंड में सब लोग को, कोई माँ बाप हैं, उनको सबसे सुंदर आइलैंड पे कहीं भेज दिया, हवाई जहाज में बेस्ट टिकट दी, अच्छे अच्छे सबसे बेस्ट होटल में रख दिया, खाना पीना उनको दे दिया, सब फ्री, बोला 2 हफ्ते के लिए जाओ, छुट्टी मारो, बच्चे लोग को छोड़ो इधर, जाओ एंजॉय करो, बहुत काम किया तुमने जिंदगी भर। अब ये लोग गए वहाँ पे, चेक इन किया, रूम में गए, सब कुछ फ्री, हवाई जहाज में मजा आया, खाना अच्छा है, ये वो। फिर फोन आया तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो माँ बाप क्या बोलेंगे? छुट्टी के टाइम पे करता है सब, संभालो कोई, हम लोग का 2 हफ्ता अभी कुछ जिंदगी में ऐसी छुट्टी पहले मिली नहीं, हम लोग को छुट्टी मनाने दो। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं करेंगे? लगाओ है ना, मेरे बच्चे है ना, मुझे कितना भी मजा आ रहा है, लेकिन अगर उसको चोट लगी तो मुझे भी चोट लग रही है। प्रेम के अंदर वो गुण है, अगर किसी को चोट लगेगी तो मुझे भी चोट लगेगी, वो सच्चा प्रेम है। और अगर नहीं लग रहा है तो शायद मैंने मसीह के प्रेम को समझा नहीं, शायद मैंने उसके प्रेम को जाना नहीं है। लेकिन ये याद रखना, प्रेम चुनता है कदम लेने के लिए, और यीशु मसीह ने चुना कि मैं इस धरती पर आऊंगा, लेकिन सब तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे प्रभु, फिर भी मैं आऊंगा और क्रूस पर जाऊंगा। लेकिन सारे लोग तेरे प्रेम को नहीं समझेंगे, उसको नकार देंगे, तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी मैं जाके अपनी जान दूंगा। लेकिन क्या फायदा, आधे लोग अगर नहीं विश्वास करें और उनको नरक पसंद है तो, लेकिन मैं मरूंगा, अपना लहू बहाऊंगा, दफनाया जाऊंगा, 4 दिन के बाद जिंदगी वापस जिंदा होऊंगा, स्वर्गरोहण होऊंगा। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग तुझे नहीं स्वीकारने वाले हैं, तेरे को उल्टे उल्टे नाम से बोलेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरा ठट्टा करेंगे। यीशु मसीह ने फिर भी मैं जाऊंगा। लेकिन तेरी संगति परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से 3 घंटे के लिए रुक जाएगी, क्या इसके योग्य है ये इंसान? कोई बात नहीं, फिर भी मैं जाऊंगा, फिर भी इनके लिए मरूंगा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू 3 घंटे के लिए इनके सारे गुनाह अपने ऊपर क्यों लेगा? क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं इनसे प्रेम करता हूं। यही जवाब है। सच्चा प्रेम इंतजार करेगा। कभी आपको लगे ना कि आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते हो सकता है, मुझे भी होएगा, मैं इससे नहीं कर सकता, मैंने कोशिश की, नहीं कर सकता हूं। क्या परमेश्वर वो व्यक्ति से प्रेम करता है? ऐसे प्रार्थना करने का, मैं उससे प्रेम नहीं कर सकता हूं,
लेकिन जब आप उससे प्रेम करेंगे तो मेरे द्वारा करना प्लीज। जब आप उससे प्रेम करोगे परमेश्वर तो मेरे द्वारा करना, ताकि मैं भी उससे प्रेम कर सकूं। और जब मैं अगापे प्रेम में चलता हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे साथ है। गलातियों के वापस क्लोजिंग 5वां अध्याय, पर आत्मा, वर्ष नंबर 16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर पाओगे। प्रेम में चलोगे, शरीर की लालसा को पूरी नहीं कर पाओगे। वर्ष नंबर 18, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो और व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे, प्रेम में रहोगे, व्यवस्था से दूर रहोगे। और पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। 9 है नहीं, लेकिन एक है, प्रेम। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम नहीं जानते कि इस प्रकार से किस तरह से जीना है, लेकिन हम मांगते हैं आत्मा का सामर्थ्य हमें देना, उसके अनुसार हम चल सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये इस प्रकार का प्रेम संभव है, इस प्रकार का जीवन संभव है, इस प्रकार का चलना संभव है। हमें अपने पापी स्वभाव के अधीन नहीं होना है, हमें प्रेम के अधीन होना है। उस प्रेम से हमें चंगाई देना, हमारे पापों को दूर करना। और धन्यवाद हम इस प्रेम को पहचान सकें। बाइबल कहती है कि अगर जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। अगर आपने अपने जीवन में कभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया तो याद रखिए, बाइबल कहती है जो व्यक्ति पाप में जिएगा वो हमेशा के लिए स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग पवित्र जगह है, परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र पापी मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे कर्म काफ़ी नहीं है, इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और उसने कहा, बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और उसकी धार्मिकता हम पे दे दी। जिस दिन हम विश्वास करते हैं हमारे पाप धुल गए और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में। धन्यवाद देते हैं यीशु उस महान दिन के लिए। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने मन में छोटी सी प्रार्थना करना, यीशु मसीह मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में आना, मुझे नया जीवन देना। मैं विश्वास करता हूँ कि क्रूस पर आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, आप मारे गए, दफनाए गए, 3 दिन बाद जी उठे, आज अब जिंदा परमेश्वर हो। मेरे जीवन में आके मुझे नया जीवन देना। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे परमेश्वर की संतान बनाना, मुझे स्वर्ग जाना है। सारा आदर महिमा देते हुए आपको मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।